गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। कक्षा 8 के सूरदास के पद। ये है पाठ नंबर 15। सूरदास ने जो पद लिखे हैं उनमें से 2 पद यहाँ पर आपको पाठ के रूप में दिए गए हैं, तो हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। उससे पहले, पदों पर चलने से पहले हम सूरदास के पद के विषय में, सूरदास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी अधिकतर रचनाएं यानी ज्यादातर रचनाएं भक्ति पर ही आधारित हैं। इन पदों में कवि ने कृष्ण के बचपन की अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया है। यहाँ कवि ने वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। किस तरह माता यशोदा अपने जो कृष्ण भगवान है यानी उनके बेटे, उनका पालन पोषण करती हैं और किस तरह से गोपियां शिकायत लेकर आती हैं। सूरदास जी के इस पद में कृष्ण के बालपन और उनकी मैया के साथ उनका कैसा नाता है, वो किस प्रकार अपनी माँ से प्रेम करते हैं और गोपियों के साथ वह किस तरह से शरारतें करते थे, यही सब बताया गया है। बालक श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है और गोपियों का यशोदा से शिकायत करना कि उनका लला अर्थात उनका बेटा बहुत ही शैतान है, वो बहुत शरारत करता है, फिर भी अनोखा है, सबसे अच्छा है। यानी इतनी शरारतें करने के बाद भी गोपियों को कृष्ण पसंद है, अद्भुत है, वह सभी को बहुत प्यारा लगता है। सूरदास जी ने गोपियों का कृष्ण भगवान से दूर न जाने का भाव भी यहाँ दर्शाया है। सूरदास ने अपने इन पदों में गोपियों से कृष्ण से बिछड़ जाना और उनका विरह में तड़पना बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। अर्थात यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में कृष्ण भगवान की जो बात है वो अपनी माँ यशोदा के साथ हो रही है, जिसमें वो उनसे बातें कर रहे हैं, और दूसरे पद में गोपियां जो हैं वो शिकायत लेकर आते हैं यशोदा के पास कि जो आपका बेटा है वो हमारा जो है बहुत नुकसान कर देता है, हमारा दूध और दही खराब कर देता है। तो उसी के बारे में ये दोनों पद दिए हुए हैं। चलिए आइए पहले पद पर चलते हैं। अब सबसे पहला पद देखते हैं। सबसे पहला पद है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बलबेनी जो, हवे है लांबी मोटी, काढ़त गुहत निहावत, जह नागिनी सु भूई लोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी, सूर चिर जीवो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। अब इसमें सबसे पहले जब भी हम किसी पद की या कविता की व्याख्या करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले प्रसंग लिखना चाहिए। यानी उसमें हम यह बताते हैं कि इस पद में किस बारे में बात की गई है। तो हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है या लिया गया है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। अब क्या कहते हैं, इसमें मैया कभी बढ़ेगी चोटी। अब सूरदास जी कहते हैं कि कान्हा जी के बचपन की एक लीला का इसमें वर्णन है, जिसमें यशोदा माता कान्हा को दूध पिलाने के लिए कहती हैं और उनसे उनकी छोटी सी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। मतलब यशोदा माँ कान्हा जी से कहती हैं कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी जो ये चोटी है, छोटी है अभी, यह लंबी हो जाएगी दूध पीने से। ठीक है, तो इस बारे में, इसके बदले में कान्हा इस भरोसे में मतलब काफी दिन तक दूध पीते हैं, इस विश्वास के साथ काफी दिन तक दूध पीते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें ध्यान आता है कि उनकी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है। तो ये पद उसी के बारे में लिखा गया है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। अब कृष्ण यशोदा माँ से पूछ रहे हैं कि माता मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत भई।
मैं कब से दूध पी रहा हूँ, तुम मुझे कब से दूध पिला रही हो, ये अजहू है छोटी, लेकिन ये तो अभी तक भी छोटी सी है। मेरी अपनी चोटी की बात कर रहे हैं कि ये तो बढ़ ही नहीं रही, ये तो अभी भी छोटी है। तू जो कहती बलबीनी जो, तुम तो कहती थी कि मेरी चोटी बेल हो जाएगी, जैसे बेल होती है ना लंबी सी बढ़ जाती है, वह है लंबी मोटी। जैसे बेल लंबी और मोटी होती है और बढ़ जाती है, वैसे ही दूध पीने से मेरी चोटी भी बढ़ जाएगी, लेकिन ये तो अभी तक छोटी है। काढ़त गुहत निहावत जहै नागिनी सु भूई लोटी। और वह आगे यशोदा माँ को कहते हैं कि तुम तो कहती थी कि फिर तुम उसे कंघी से काढ़ोगी, यानी मेरे बाल बनाओगी। गूथो गुहत मतलब उन्हें गूथा जाएगा बालों को, और फिर नहाते समय वो किसी नागिन की तरह भूमि पर, नागिनी सु भूई लोटी, भूई मतलब भूमि, भूमि पर लेटेंगे। जैसे नागिन जो होती है वो भूमि पर, जैसे स्नेक होते हैं ना, सांप चलता है ऐसे लहराकर, वैसे ही मेरी चोटी भी नहाते समय जमीन पर लेटेगी, जमीन पर लहराएगी। कांचो दूध पियावत पची पची, तुमने मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाया है, देती न माखन रोटी। अब कान्हा यहाँ माँ से शिकायत करते हैं कि उन्होंने चोटी का लालच देके तुमने मुझे कच्चा दूध पिलाया है, जबकि मुझे माखन रोटी खाना पसंद है और तुमने मुझे माखन रोटी नहीं खाने दी। अब अंतिम पंक्ति है, सूर चिरजीवो दो भैया। अंतिम पंक्ति में जो कवि सूरदास हैं वो कान्हा और बलराम की जोड़ी की ओर मुग्ध होकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। यानी सूर मतलब सूरदास जी, चिरजीवो लंबी आयु, अमर होने वाला व्यक्ति, यानी सूर कहते हैं कि दोनों भाई, दो दो भैया मतलब दोनों भाई चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। हरि हलधर की जोटी, हरि कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, हलधर बलराम के लिए किया गया है। कृष्ण और बलराम की जोटी, जोटी अर्थात जोड़ी, हमेशा बनी रहे। और सूरदास जी उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और कहते हैं कि दोनों की जोड़ी, कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे। अब आइए दूसरा पद देखते हैं। दूसरे पद में क्या है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो ढूंढी ढंडोरी। आप ही आयो खोली किवारी, बैठी मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोरा कोने ठंगलायो। सूर शाम को हटकी न राखे, तय ही पूत अनोखो जायो। अब इस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि व्याख्या करने से पहले हमेशा प्रसंग लिखें, तो इस पद का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की गोपियों के साथ शरारतों का वर्णन किया है। अब व्याख्या देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां सदा श्री कृष्ण की शिकायत माँ यशोदा से करती रहती हैं। अब एक गोपी यशोदा जी को कहती है, यानी एक गोपी जो है वो शिकायत लेकर यशोदा के पास आती है। तेरो लाल मेरो माखन खायो, कि गोपी कहती है कि तुम्हारे लाल ने अर्थात तुम्हारे बेटे ने मेरा सारा मक्खन खा लिया है, वह सारा मेरा मक्खन खा जाता है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो ढूंढी ढंडोरी, आप ही आयो। दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है तो वह कृष्ण उसके घर में स्वयं ही चले जाते हैं, यानी घर ढूंढकर दोपहर के समय जब घर में कोई नहीं होता तो खुद ही, आप ही आयो, ढूंढी ढंडोरी ढूंढकर, अपने आप ही ढूंढकर, उसके घर में कोई ना होने के कारण खुद ही चले जाते हैं। खोली किवारी, वह खुद ही दरवाजा खोल लेते हैं, अपने आप ही मंदिर के दरवाजे खोल लेते हैं और बैठे मंदिर में, और मंदिर में घुसकर बैठ जाते हैं। मंदिर में क्यों जाते हैं, दूध दही सब सखनी खवाओ, वहां पर जाकर वह अपने मित्रों को दूध और मक्खन खिला देते हैं। सखनी मतलब सखाओं को, खवायो मतलब खिला देते हैं। अर्थात वह दरवाजा खोलते हैं खुद ही मंदिर का, मंदिर में घुस जाते हैं। पैठी मतलब घुस जाना,
मंदिर में घुस जाते हैं, चले जाते हैं और जाकर दूध और दही अपने सभी सखाओं को या मित्रों को खिला देते हैं। ऊखल चढ़ी सीके को लीनो। अब कृष्ण क्या करते हैं, वह ओखली पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाते हैं। छीका क्या होता है, जो जिस पर आपने देखा होगा सीरियल्स में भी कि जिस पर रस्सी बांधकर मटके रखते थे पहले, जिसमें दूध और दही, क्योंकि पहले तो बहुत वो दूध और दही हुआ करते थे घरों में, है ना। और ये तो वैसे भी कृष्ण के किसी भी सीरियल में या कहीं पे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, ये पिक्चर बनी हुई कि छीके वो होते हैं जो रस्सियों से बना हुआ होता है, जिसके ऊपर मटका रखा जाता है, उसको रखने की जगह को छीका कहते हैं। तो यानी वो क्या करते हैं, कृष्ण छोटे हैं तो वो ओखली पर चढ़ते हैं और छीके तक पहुंच जाते हैं। अनभावत भुई में ढरकायो, और वहां पहुंचकर क्या करते हैं, सारा मक्खन खा लेते हैं। और जो मक्खन अनभावत मतलब जो उनको पसंद नहीं आता या उनका पेट भर जाता है, तो भुई में ढरकायो, भूमि पर गिरा देते हैं। भुई मतलब भूमि पर गिरा देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की। अब आगे जो है गोपी आगे यशोदा से शिकायत करते हुए कहती है कि रोज हमें दूध दही का नुकसान होता है। गोरस मतलब गाय का रस, गाय के दूध से बनने वाली दही और दूध को यहाँ कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि कृष्ण जो है दूध और दही का ही नुकसान करते थे। तो हर दिन हमें दूध और दही का नुकसान, दूध दही और मक्खन का नुकसान होता है। यह ठोटा कौने ढंग लायो। अब गोपियां कहती हैं कि यह तुम्हारा ठोटा मतलब बेटा, यह तुम्हारा बेटा कैसा है जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है। सूर शाम को हटकी ने राखे तय, ही पूत अनोखो जायो। अब सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं किया जा सकता। यशोदा तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि श्याम अर्थात श्री कृष्ण को हटकी ने राखो, अपने से दूर नहीं रखा जा सकता। ये सब मतलब इतनी शरारत करने के बाद भी उन्हें अपने से दूर नहीं रखा जा सकता। यशोदा तुमने ऐसे अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। तो अब ये दोनों पद समाप्त हुए। दोनों पदों में आप एक बार पढ़ के देखिएगा। पहले पद में जो है कृष्ण यशोदा से कहते हैं कि तुम मुझे दूध पिला रही हो, लेकिन मेरी चोटी लंबी नहीं हो रही है, अर्थात झूठ बोलकर मुझे दूध पिला रही हो। दूसरे पद में गोपी जो है वो कृष्ण की शिकायत करने के लिए यशोदा माँ के पास आती है। तो ये दोनों ही पद बड़े रोचक है। आप इनको एक बार रिवाइज करके देखिएगा। अब आगे चलते हैं। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। उत्तर है, यशोदा माँ बालक कृष्ण को लोभ देती थी कि यदि वह नियम से प्रतिदिन दूध पिएंगे तो उनकी चोटी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। कृष्ण अपने बाल बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वह ना चाहते हुए भी दूध पीने के लिए तैयार हो गए। अर्थात माँ उनको लोभ देती थी कि तुम्हारी चोटी जो है वो बलराम जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। कृष्ण अपनी चोटी के बारे में सोचते थे कि उनकी चोटी भी दूध पीने से बलराम भैया जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। माता यशोदा हर रोज उन्हें दूध पीने को देती थी, फिर भी उनकी चोटी बढ़ ही नहीं रही थी। अब तीसरा प्रश्न देखिए, दूध की तुलना में कृष्ण कौन सा पदार्थ अधिक पसंद करते थे, मतलब दूध की तुलना में कृष्ण को कौन सी चीज जो है वो पसंद थी। कृष्ण अपनी माँ के कहने पर दूध पीते थे, परंतु उन्हें दूध पीना जरा भी पसंद नहीं था। दूध पीने की जगह उन्हें मक्खन और रोटी खाना अत्यधिक पसंद था। माँ के बार बार दूध पिलाने के कारण वह मक्खन और रोटी नहीं खा पाते थे। अब प्रश्न नंबर 4, तैही पूत अनोखो जायो। पंक्ति में ग्वालन यानी गोपी के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। ये शब्द ग्वालन ने यशोदा से कहे हैं। वह शिकायत करती हुई कहती है कि नटखट कृष्ण प्रतिदिन उनके घर से मक्खन चोरी करके खा जाते हैं। वह यशोदा से कहती है
कि उन्होंने अनोखे ही पुत्र को जन्म दिया है जो दूसरे बच्चों से अलग है। 5वां प्रश्न देखिए, मक्खन चुराते समय कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? श्री कृष्ण बहुत छोटे थे और छीका बहुत ही ऊंचा। वह छीके से मक्खन चोरी करते थे तो थोड़ा मक्खन इधर उधर भी बिखर जाता था, क्योंकि उनका हाथ छीके तक नहीं पहुंच पाता। कृष्ण ऐसा जानबूझकर भी करते थे ताकि उनकी चोरी पकड़ी जाए और माँ उनसे नाराज हो जाए, क्योंकि उन्हें अपनी माँ को मनाने में बहुत मजा आता था। अंतिम प्रश्न है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक पसंद आया और क्यों? अब ये उत्तर आपके अपने हिसाब से होना चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ मैंने थोड़े से आपको हिंट्स दिए हैं कि दोनों पदों में से मुझे पहला पद ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सूरदास जी ने भक्ति रस में डूबकर बाल सुलभ व्यवहार का मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया है। अर्थात वहां कृष्ण भगवान की बातें हैं। उन्होंने, कृष्ण ने माँ से कहा है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो दूध पिलाकर, है ना? वात्सल्य रस की सुंदरता की अभिव्यक्ति की गई है। वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। बालक श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े ही सुंदर ढंग से बताया गया है। तो ये इसके प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। आप इसका व्याख्या और इसके प्रश्न उत्तर आसानी से अब लिख पाएंगे। इनको अच्छे से याद करें ताकि एग्जाम्स में आप इनको बढ़िया तरीके से लिख कर आए। और रटना बिल्कुल भी नहीं है। हर एक मीनिंग, शब्द का मीनिंग आप समझें, शब्द का अर्थ आप समझें। यदि आपने शब्दों का अर्थ समझ के इसकी व्याख्या की या प्रश्न उत्तर किए तो 100% आपके प्रश्न उत्तर और व्याख्या ठीक होंगी। नहीं तो गलती हो, जब हम रटते हैं चीजों को तो हम कुछ ना कुछ जरूर भूल जाते हैं। तो इसीलिए सिर्फ आप शब्दार्थ पे ज्यादा ध्यान दें और लाइनों पे देखें। आपको शब्दों के अर्थ पता होंगे तो हम आसानी से उत्तर लिख पाएंगे। धन्यवाद।